दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 2 दिसंबर को अपनी पुरानी लंबित मांगों को पूरा न करने के खिलाफ और दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत के टूरिस्ट टैक्सी बस वालों पर होने वाले अत्याचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर भारी धरना प्रदर्शन किया, जिनमें से कुछ लंबित मांगे हैं। पैनिक बटन की अनिवार्यता हटाई जाए, स्पीड लिमिट डिवाइस ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से हटाया जाए, एंथेनॉल के नाम पर पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाना बंद किया जाए, हाईवे को टोल मुक्त किया जाए, ट्रैफिक चालान के जुर्माने कम किए जाएं, सीएनजी के दाम कम किए जाएं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दाम कम किए जाएं, इंश्योरेंस के दाम कम किए जाएं, हवाई जहाज के धुएं का प्रदूषण और उसकी उम्र भी चेक की जाए। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है कि इन सब मांगों के लिए हम लगभग 10 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमारी मांगों को सरकार और CAQM लगातार अनसुना कर रहा है। इसलिए हम अपनी मांगों के लिए टूरिस्ट टैक्सी बस वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग करिए पर्यावरण मंत्री से और CAQM के चेयरमैन से भी कि जहाजों का पॉल्यूशन आज तक आपने चेक नहीं करा। वो रात के अंधेरे में आते हैं, सवेरे धुआं करके चले जाते हैं। उनकी आज तक उम्र चेक नहीं करी। 25-25, 30 साल पुराने जहाज चल रहे, आप उनको नहीं रोकते। लेकिन जो हमारी जो गाड़ियां हैं, जो अभी 10 साल हमारा वैलिड टाइम है, आप उस पर भी हमारी गाड़ियों को रोक देते हैं पॉल्यूशन के नाम पे। आप आज तक डस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की धूल उड़ती है। आप आज तक फैक्ट्रियों के धुएं के नहीं रोक पाए। आप पराली पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए, वो कितना धुआं देती है, आप उन पे तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन जब भी आपका होता है, आपने दिवाली पे पटाखे जला दिए, आपने अपने वोटर को खुश कर दिया, हमने उसको भी आगाह करा था। लेकिन आपने क्या करा कि जब AQI बढ़ा और वो भी मैनिपुलेटेड किया गया और बढ़ा के आपने टैक्सी वालों को रोक दी। एक तरीके से हमारी रोजी रोटी का सर नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। हमारी गाड़ियां रुक जाती हैं, हमारे ड्राइवर बेरोजगार हो जाते हैं, हमारे को गाड़ियों की किस्तें देनी पड़ती हैं, तो हम बड़े परेशान हैं। हमारे और भी मुद्दे हैं कि एक ट्रैफिक के चलान है वो 10-10 हजार के हो गए, कि पॉल्यूशन का 10,000 का हो गया, हेलमेट का 10,000 का हो गया, गाड़ी रेड लाइट जंप कर दी 2,000 का चलान। तो एक तरीके से गरीब मार बहुत ज्यादा हो रही है। कैमरों के चलान हो रहे हैं, जाती हो रही है। एक तरफ गडकरी साहब अच्छे रोड बना रहे थे, आप स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारी गाड़ियों में, दिल्ली की गाड़ियों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगा रखा है, तो दिल्ली की गाड़ी 80 पे चलेगी और पूरी दुनिया भर की गाड़ियां चाहे कमर्शियल हो वो 120 पे चलेगी। फिर आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? जब आप ये जनता की कमाई से आप ये हाईवे बना रहे, तो वो जनता को ही वापसी कर देना चाहिए आपको हाईवे बनाने के। रही उसकी मेंटेनेंस की बात, जब अरबों रुपए जनता की कमाई से बना के आप रोड हाईवे बना सकते हो, तो उसकी आप मेंटेनेंस भी कर सकते हो। आपने पैनिक बटन के नाम पे भी करोड़ों घोटाला हुआ है। सर, हम 10 साल से इसका विरोध कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि इस भारत में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक ईमानदारी की छवि रखते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को भी दिया। आज तक 10 साल से पैनिक बटन घोटाला अभी भी चल रहा है। 5 रुपए के पैनिक बटन के 10 से 15 हजार रुपए आज भी लिए जा रहे हैं, जबकि 1 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई है। पहले आरोप लगाते थे कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार कर दी थी, लेकिन अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अब ये 1 साल से हो रहा है, तो ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी ने आरोप लगाए और मैंने खुद उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, रामवीर भिदोड़ी जी के साथ और वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ, कि ये अरबों रुपए का घोटाला है। जब ये अरबों रुपए का घोटाला किसकी जेब में जा रहा है, कौन कर रहा है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात। आज तक कंट्रोल रूम का पता नहीं आज तक कंट्रोल रूम नहीं है सर। 5 रुपए के पैनिक बटन के 15 से 20 हजार रुपए ले जाते हैं। तो एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब दिल्ली जैसी जो राजधानी है, जब इतना बड़ा अरबों रुपए का घोटाला यहाँ हो रहा है, तो गांव खेड़े जो पिछड़े हमारे स्टेट है और बहुत बैकवर्ड गांव है, तो उनका क्या हालत होती है कि कानून व्यवस्था की। आप ये देखो, आप लोगों ने कहा एथेनॉल को लेकर शिकायत है, एथेनॉल से गाड़ियों सर, की उम्र कम हो रही है। बिल्कुल जी, उसका पॉल्यूशन देखो। आप एक चीज है, आप शेर को अगर घास खिलाओगे तो घास तो बेचारा मजबूरी में खा लेगा, तो ऐसी हम लोग भी घास खा रहे हैं। गन्ने का जूस हमें मिला के दिया जा रहा है और इससे बड़ी सरकारी लूट पूरे संसार में नहीं होगी। इस सरकार ने इतनी बड़ी लूट नहीं करी जो आज हो रही है। किस तरीके से भाई, आप बगैर पूछे मेरे से, तो मेरे को पेट्रोल के पैसे में और 20% आप उसमें एथेनॉल के नाम पे गन्ने का जूस दे रहे हो, जिसकी कॉस्ट 2 रुपए भी नहीं होगी, तो किससे पूछ के दे रहे हो? क्यों नहीं आप अलग पेट्रोल पंप बनाते, जिसको गन्ने का जूस एथेनॉल के नाम पे लेना होगा वो ले ले? क्यों आप वो पूरी तरीके से दे रही हो? ये काम सरकार कर रही है। तो मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं कि जहाँ पे हमारा जो है कि सच का बोलबाला रहा है और हमेशा अच्छे हुए, और बीजेपी सरकार आई है तो हमें उससे बड़ी उम्मीद थी। हमारी मेहनत से दिल्ली सरकार में आई गई है, मतलब बदलाव हमने ही किया था। तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमने जिस सरकार को सुना वही 1 साल से हमारी बात नहीं सुन रही और हमारे पे और अत्याचार बढ़ गए हैं। ये हमें बड़े दुख के साथ कहना। जैल सिंह बात कर रहा हूँ।
यहाँ जंतर मंतर पे हम लोग सारे धरना प्रदर्शन के लिए आए और अपनी मांग देने के लिए आए। और मांग में ये है कि पैनिक बटन है, स्पीड गवर्नर है और चलान्स हैं और बहुत सारी सरकार ने ऐसे हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। और इथेनॉल की मात्रा के अंदर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, हमारी गाड़ियों के इंजन डैमेज हो रहे हैं, उसके अंदर फ़िल्टरों के अंदर पानी बढ़ रहा है, सब चीज़ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करी जा रही है। पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के अंदर की सरकार बीजेपी की सरकार है और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। पिछली सरकारों से भी परेशान थे। हम लोगों ने सोचा भी सरकार चेंज होगी, पर सरकार चेंज नहीं होने के बावजूद भी आज फिर वही हाल है कि कहने का मतलब है उन्होंने दारू के ठेके खोले, उन्होंने बंद कर दिए, उन्होंने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने बंद कर दिए, बस यही राम कहानी चली जा रही है। बट हम लोग क्या है, डे टू डे बेसिस पे हम लोग पिसते चले जा रहे हैं, सरकार को टैक्स देते जा रहे हैं। हर मात्रा के अंदर 23% की भागीदारी हम ट्रांसपोर्टरों की है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जिसको सरकार नौकरी नहीं देती उसको हम नौकरी पे देते हैं, हम उसको नौकरी देते हैं, हम उसको हेल्पर देते हैं, हम उसको अपने पास नौकरी रखते हैं, पर सरकार हमें क्या देती है। आप इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।